की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन्न। लाख तली लाल एडियां, मेरे जी के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालूं निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। धनी जी मेरे जीव के तो यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, ब्रह्म ज्ञान इस भीतक साहिब की चर्चा में कल का प्रसंग श्री प्राणनाथ जी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आखिर जमा इमाम मेहंदी साहिब 12 मोमिनों को पाती के द्वारा सुझाव सीख दे रहे हैं। ये प्रसंग कल भी था, आज भी श्री प्राणनाथ जी की वो पाती के द्वारा उनको सुझाव सीख देना, वहीं से प्रसंग शुरू होता है। श्री प्राणनाथ जी चिट्ठी में लिख रहे हैं उन सुंदर साथ को कि भी किसी भी प्रकार हमें संकोच व कोई प्रवाह नहीं करनी चाहिए। जब हमें सत्य सत्य की पहचान हो गई है, सुंदर साथ जो 12 मोमिन गए हुए हैं दरबार में, उनको बादशाह औरंगजेब ने 12 मोमिनों को पूछताछ जांच करने के लिए सीधी पोलाद कोतवाल के हवाले कर दिया। सीधी पोलाद कोतवाल ने पूछताछ के लिए बहुत कुछ पूछा। काजी शेख इस्लाम सबसे बड़ा काजी था, सुप्रीम कोर्ट का जज था, कानूनों को पास करता था। प्रसंग यहीं से शुरू होता है। काजिए कहा कोतवाल को, जो सांच झूठ देखो तुम। काजी शेख इस्लाम काजी ने सीधी पोलाद कोतवाल को कहा कि आप इनसे पूछताछ करो, कितना सत्य है और कितना झूठ है। ऐ कौन है, कहाँ से आए, तुम चर्चा कहो हम। इनसे पूछताछ करके देखो ये कौन है, कहाँ से आए हैं।
क्या इनका भाव है आने का, इच्छा क्या है इनकी, ये सारा जाप्ता करके पूछताछ करके तुम चर्चा कहो हम, फिर मुझे बताना इनके अंदर क्या विचार है। बहुत बातें हमसो करी, तिस पीछे कहा सुल्तान। बहुत बातें हमसे करी, यानी शेख इस्लाम काजी ने भी कुरान पाक के अनुसार इमाम का दुनिया में आना और क़यामत वक्ते दौर क़यामत का जाहिर होना, इस विषय में अनेक प्रसंगों पर बातचीत की। उसके बाद बादशाह औरंगजेब को कहा, जो ए झूठे नहीं दगा नहीं है मोमिन खास ईमान। अपनी रिपोर्ट बादशाह औरंगजेब को देता है शेख इस्लाम काजी कि बादशाह सलामत, आपको जो कुछ भ्रम हो गया हो या किसी के कहे सुने से ऐसा विचार आपका बना हुआ हो, तो आप अपने विचार को शुद्ध कर लें। इन पाक मोमिनों के दिल में किसी प्रकार का दगा बाजी व कोई हेरा फेरी छूट और छल झूठ छल इनके दिल में नहीं है। ये साकपाक उस इमाम के खास मोमिन हैं, ये मैंने अच्छी तरह इनको समझ लिया। तब चौकी बैठाई थी, ताको दिए उठाए, पहरे जो लगा रखे थे, पुलिस के पहरे थे, चौकियां बैठाई हुई थी। बादशाह औरंगजेब ने अपने शेख इस्लाम काजी की रिपोर्ट आने के बाद, उनकी जांच के बाद, उनका मशवरा विचार सुनने के बाद जो चौकी थी उसको तो उठा दिया। हवेली का हुक्म हुआ, इन्हों दिए बैठाए। एक हवेली का हुक्म हो गया, हवेली रहने के लिए दे दी, जिसमें हम सुंदर साथ रहने लगे 12 साथी। विकार इनके मन में आया था सो गया। विकार पाप जिसे कहते हैं सुंदर सा जी, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, देत परिक्रमा विकार सब छूटे, पाप इसे कहते हैं। जो मन में शंका थी उस शंका को ही पाप कहते हैं। मन में जो शंका थी बादशाह के वो निकल गई। जो उसको विकार मन में उपजा था कि ना जाने किसी बादशाह ने, किसी राजा ने इनको किसी साजिश से भेजा हो, मेरे जस को खत्म करने के लिए कोई छल कपट से ना भेजा हो। ये जो दिल में बात थी, शेख इस्लाम काजी के कहने से वो बात दिल की निकल गई, शंका थी दूर हो गई। अब हम रहे काम सुचुत का भया, अब हम रहे हैं, यानी अब उस हवेली में रहने लगे शेख इस्लाम काजी के पास, काम सुचुत का भया, निसंशय होकर के, निसंकोच होकर के एक तरफा जागनी अभियान में कुरान हदीसों के प्रसंग, एक से एक गहरी बातें, एक से एक गहरे प्रसंग खोल खोल करके समझाने लगे। दिल का संशय क्या था मोमिनों के दिलों में भी, दूदिली जो बन गई थी कि भी आए थे तो समझाने के लिए, उपदेश के लिए, और रिमांड पर भेजे गए पुलिस के कोतवाल के पास। बादशाह से भेंट ही नहीं हुई। वो भी एक तरफा उस जागनी के दौर में चल पड़े सुंदर साथ। जिन सनंधे समझेगा त्यों समझावे हम, 12 सुंदर साथ। पाती का हिसाब है सुंदर साथ जी, बात सवाल और जवाब, चिट्ठी का मतलब सवाल और जवाब। पहले श्री जी की कलम चली है, वो अपनी तरफ से लिख रहे हैं। अब मोमिनों की आवाज बीच में आती है कि जिस तरीके से, जिस युक्ति से औरंगजेब बादशाह समझेगा, शेख इस्लाम समझेगा, हम उसी तरीके से, उसी युक्ति से उसको समझाएंगे। जिस प्रमाण से उसकी संतुष्टि होती हो,
जिन बातों से उसकी बात समझ में आती हो वैसी बात बता करके उसको समझा देंगे। ये राज जी का हुक्म उनकी कृपा से। अब हमारे काजी सो मिलाप कर दियो तुम। दो पहलू बनते हैं सुंदर टीका में, कुछ दो बातें होती हैं। एक तरफ तो धाम धनी के प्रति मोमिनों की आवाज से, दूसरा जो धाम धनी चिट्ठी लिख रहे हैं उस तरफ से। चिट्ठी लिखते ही तरफ से तो इसका भावार्थ बनता है, श्री जी लिख रहे हैं ना चिट्ठी को, अब हमारे काजी सो मिलाप कर दियो तुम, कर दिया तुम। श्री प्राणनाथ जी शेख इस्लाम के पास तो नहीं गए अभी तक, भाव छुपा हुआ है लेकिन इसके अंदर क्या कहते हैं श्री प्राणनाथ जी कि मेरे वतन के सुंदर साथ जी, मेरे शिरोमणि सिरदार सुंदर साथ 12 सुंदर साथ जो गए हैं उनको कहते हैं श्री जी कि मेरे वतन के शिरोमणि सुंदर साथ जी, आपने जो शेख इस्लाम काजी को मेरे बारे में चर्चा करके शास्त्रों का कतेब हदीस का प्रमाण ढूंढ करके जो ईमान दिला दिया, मिलाप का मतलब श्री जी के प्रति ईमान आ गया, विश्वास आ गया, उसको पहचान हो गई उसको कि हाँ समय और शर्त सही पूर्ण हो गया है। ओ पार ब्रह्म परमात्मा विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के रूप में, ओ आखिरी इमाम हजरत मोहद्दी साहिब, आखिरी जमाने के खामिंद इमाम मेहंदी साहिब आ गए हैं, समय पूरा हो गया। ये ईमान किसको आ गया? शेख इस्लाम काजी को। अब हमारे काजी से तुमने चर्चा करके शास्त्रों का प्रमाण समझा करके मिलाप कर दिया, तुमने मेरी पहचान जो करवा दी, मेरे प्रति ईमान उसको दिला दिया। ये सबसे विशेष बात है। सबसे पहले विशेष क्या है सुंदर साथ जी, जब तक तो कोई बात समझ में ही ना आए, पहचान ही ना हो तो ईमान कहां से आएगा? इसलिए ईमान ही विशेष है। ईमान आ गया शेख इस्लाम काजी को क्या हमारा मोहद्दी साहिब है, तन का पर्दा क्यों, तन तो हिंदुओं का है, तन देखेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं, रूप को देखेंगे स्वरूप पाएगा नहीं। स्वरूप को देखा तो उनकी समझ में आ गया कि समय तो है, आ गए हैं। कोतवाल सो भी गया भया है, और कोतवाल सीधी पौलाद से भी जिक्र और चर्चा करके उसको भी तुमने कुछ जानकारी करवा दी है। जैसे थानेदार था ना कोतवाल दरोगा, उसको भी तुमने मेरी पहचान के विषय में शास्त्र के अनुसार, कुरान हदीस के अनुसार उसको भी श्रद्धा और विश्वास जागृत कर दिया। कोतवाल सो भी भया है, कागज सब सुल्ताने, और कोतवाल सीधी पौलाद ने श्री प्राणनाथ जी के विषय में जो जानकारी 12 मोमिनों के द्वारा मिली, उसकी रिपोर्ट शेख इस्लाम को कर दी। शेख इस्लाम ने वो रिपोर्टें सारी बादशाह औरंगजेब के दरबार में पेश कर दी। कोतवाल सो भी भया, कागज सब सुल्ताने। कागज का मतलब जितनी भी रिपोर्टें थी सारी दरबार में बादशाह के पास जमा हो गई, मंगाए अपने पास, जमा किए अपने। औरंगजेब बादशाह ने सारी कागजात, जितने डॉक्यूमेंट्स थे, जितनी भी उनकी गवाहियां, साक्षियां, संदेश पत्र थे मोमिनों के, वो सारे संदेश पत्र बादशाह औरंगजेब ने अपने पास जमा कर लिए। पास होकर गए ना नीचे से, पहले तो कोतवाल जिसने तफ्तीश की, जांच की, आगे वो बादशाह शेख इस्लाम काजी कानून को पास करने वाला, दो तरफ से वो साइन होकर के पक्के हो गए कि बात सही है। बादशाह को मिली देखने को। अब उच्चार करेगा श्री प्राणनाथ जी। पाती चिट्ठी कौन लिख रहे हैं? श्री जी। श्री जी चिट्ठी लिख रहे हैं ना कि ये काम बहुत बढ़िया हो गया भाई, अच्छा हो गया। अब जो भी कागजात बादशाह सलामत के पास दरबार में पहुंच गए, बादशाह उन कागजों को, उन संदेशों को पढ़ेगा। उच्चारने का मतलब उनको समझेगा, देखेगा, विचारेगा, उच्चार करेगा, और विचार करने के बाद कहेगा। जेती बात जाहिर, जितनी बात इसको मैं समझ आ जाएंगी
उतनी बातें बादशाह भी अपने मुख से भरे दरबार में कहेगा, और भरे दरबार में जब कहेगा तो समझावते खलक में पड़ेगी बाहिर। खलक का मतलब दरबार, आम दरबार में जब ये जिक्र करेगा बादशाह अपनी जुबान से, तो सारी दुनिया को समझ और पहचान हो जाएगी। कितना सरल हो गया, बहुत सरल हो गया। श्री प्राणनाथ जी कह रहे चिट्ठी में, ये सारा काम अच्छा हुआ पर कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, बनने के लिए मिटना होता है। इसलिए तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया, हर प्रकार से तुमने जो कदम रखा सोच समझ करके रखा, ये सारी राज्य के चरणों का आसरा उनकी कृपा से हो रहा है, उनके चरणों का साया लेकर के करते रहना। सारी बात जाहिर हो जाएगी जो दिल में लिए तुम बैठे हो। और बात की हमसो जब करेंगे तलब, तो हम तुमको लिखेंगे, तुम एकांत बैठो। अब जवाब सवाल, अब ये 12 मोमिनों की तरफ से आवाज आती है, और बात की हमसो। अगर बादशाह औरंगजेब और कुछ समझने के लिए और ज्ञान इससे विशेष और कुछ जानने के लिए अगर वो थोड़ा सा भाव करेगा, जो करेंगे तलब, वो अच्छा अपने भाव पेश करेगा हमें, तो हम तुमको लिखेंगे। 12 मोमिन श्री जी को करेगा, हम आपको लिख देंगे। श्री जी तुम एकांत बैठो, अब आप हमें निर्देश करके एकांत रहना। आप इस वक्त एकांत में जाकर के बैठ जाओ। बादशाह अगर जरूरत समझेगा, उसको तलब होगी कुछ और भी जानने समझने की, उसके लिए हम आपको प्रार्थना करेंगे पत्र के द्वारा। आप हमें निर्देश करना कि आगे हम कैसे चले। अब तो हम जाहिर लश्कर है इमाम, थाना थिरकर बैठे ऐते दिन छाना करते काम। ये धामधनी, अब इस वक्त हम जाहिर रूप में औरंगजेब बादशाह के दरबार में ही श्री प्राणनाथ जी का मंदिर स्थापित किए बैठे हैं, और इससे पहले हम छुप छुप करके पैगाम देते। कभी किसी काजी को कहते कि यार ये कार्य कर दे, होता था ना ऐसा। कभी शेख सलेमान के कहाँ, कभी रिजवी खान के यहाँ, कभी फलाने खान के यहाँ, कभी आशाजीत वकील के यहाँ, कभी किसी के। अब ये सारा काम सोल हो गया, सरल हो गया कि स्वयं आमने सामने बातें हो रही हैं। दरबार में बैठ के जाकर कोई भी बीच का सारा वाया खत्म कर दिया। ये बहुत अच्छा हुआ। इमाम के लश्कर मानिए कि उस इमाम की जमात, इमाम के पाक मोमिनों का गिरोह जाहिर रूप में दरबार में बैठा है, जो अब से पहले किसी किसी के द्वारा काम करने की हमें लगन थी, अब किसी की भी बीच में जरूरत नहीं, सामने आमने होगी बात है। सुल्तान की जान में होए बैठे जाहिर, और सुल्तान की जानकारी में, यानी सुल्तान औरंगजेब बादशाह को हमारे लिए पूरी पहचान और समझ जानकारी हो गई, उसको कोई भी दिल में शंका नहीं है। अब तो हमको लखे लख किए बाहिर, यानी लखे लख पहचान समझ जानकारी करके हमारे विषय में औरंगजेब बादशाह ने हमें सरेआम खुला रख दिया। कोई चौंकी नहीं रही, कोई पैरे हमारे ऊपर किसी के नहीं, कोई बंदिश पाबंदी हमारे ऊपर किसी की नहीं। इस वक्त हम आपके चरणों के सहारे, आपकी मेहर कृपा से आमने सामने बातें कर रहे हैं। ये धामधनी सारे आपके हुक्म की शक्ति से हो रहा है। इस वास्ते हम भी एक ही तरफ होंगे। अब इसीलिए इतना कुछ हो जाने पर एक ही तरफा निसंकोच होकर के जागनी के कार्य को करेंगे। तुमको दिल्ली के परवाने खप होए तो भेजेंगे, तुमको श्री जी को। सुंदर साथ लिख रहे हैं ना, प्रसंग तो समझ में आ रहा है सुंदर साथ जी? नहीं समझ में आ रही बात है? जवाब सवाल चले प्राणनाथ श्री जी के और सुंदर साथ के। सुंदर साथ कहते हैं कि हम भी निसंकोच होकर के, यानी कि कोई और दिमाग की दूसरी बात, दूसरा दिमाग दूसरी तरफ जाएगा नहीं, एक ही तरफ जागनी अभियान में सेवा करेंगे। और जो जरूरत समझेंगे
तुमको दिल्ली के परवाने, दिल्ली यहाँ दरबार का जो समाचार होगा, आप दिल्ली से बाहर जैसे जाओगे, दिल्ली में दरबार में जो भी बातें होंगी, जो घटना घटेगी, उस सूचना को आपको देंगे। खप होए तो भेजेंगे। अगर बादशाह की तलब कुछ और होगी, आवश्यकता अनुसार आपको हम पत्र लिखेंगे। आप हमें जैसा निर्देश करेंगे वैसे आगे कदम हम रखेंगे। ये श्री प्राणनाथ जी को चिट्ठी के द्वारा 12 मोमिन लिख रहे हैं। जब लो इन चर्चा का लगेगा बेशक, अब श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जब लो इन चर्चा का लगेगा बेशक, जब तक इस चर्चा को सुनकर के, जब लग इन चर्चा का लगेगा बेशक, जब तक औरंगजेब बादशाह तुम्हारे इस बेसिक ज्ञान की चर्चा को सुनना चाहे, दिल रुचि से कुछ सुनना चाहे, उसको वहां रह करके सुनाते रहना, सुनाना बंद ना करना। जब तक वो सुने उसको कहो, सुनाओ, दरबार में रहना। ऐसे कागज और दिलासा लिख भेजे हुक्म हक, श्री राजी महाराज जी के हुक्म से मैं भी तुम्हें ऐसी पातियां लिख करके भेजता रहूंगा, ज्ञान चर्चा के लिए और तुम्हारे दिल को दिलासा दिलाने के लिए। ऐसे कागज और दिलासा, कागज का मतलब ज्ञान, जरूरत के मुताबिक ज्ञान लिख करके वह तुम्हारे हौसला बजाई के लिए, तुम्हारा दिलासा दिलाने के लिए, हौसला बजाई के लिए मैं ऐसे पत्र, ऐसी चिट्ठियां लिख करके मैं भी भेजता रहूंगा। और तुम जब तक बादशाह विश्वास यकीन लेकर के ज्ञान सुने, उसको एक तरफा दरबार में बैठे रहो वहीं और सुनाते रहो। यों कर सीख है ना, सुझाव दे रहे हैं, मन के मत नहीं चलना भाई। यों कर इन साथ को ना उपजे विकार, मैं किस लिए चिट्ठियां लिखूंगा, ताकि सुंदर साथ के दिल में कोई भी भय पैदा ना हो जाए, किसी भी प्रकार की उनको अपने अंदर कमजोरी महसूस ना हो, किसी प्रकार का संकोच ना हो जाए, शंका, कोई भरम ना लग जाए। इसलिए मैं उनके भरम को पहले से पहले खत्म करता रहूंगा, कोई भी दिल में बात ही नहीं आएगी। और दृढ़ता जो मस्जिद में गए थे, ज्यों की त्यों बनाए रखूंगा, तुम अपनी सेवा में कायम रहो, गम दिल में ना हो भी, इसलिए कि तुम्हारे दिल में किसी प्रकार का संशय ना हो जाए, चिंता ना हो जाए, भय ना खा जाओ। क्यों? शहंशाह का दरबार है, हिंदू वहां पर नहीं मार सकते, तुम बैठ करके समझा रहे हो उसको। ऐसे में तुम किसी प्रकार का भय ना कर जाओ, तुम्हारे दिल में किसी प्रकार की कमजोरी ना महसूस कर लो। इसलिए मैं पातियां लिख करके तुम्हारा हौसला बजाई और ज्ञान से तुम्हें निर्देश भेजता रहूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ सतगुरु महाराज की रहे सन्मुख परवरदिगार। क्योंकि इस वक्त तुम्हारे ऊपर पार्वण परमात्मा की अपार कृपा हो रही है, अपार अपार मेहर है। तुम उनकी छत्र छाया में बने हुए हो, धाम धनी की तुम्हारे ऊपर नजर इनायत है। तुम अपनी सेवा में कार्यरत रहना, किसी प्रकार का दिल में संकोच ना करना। तुम भी पाती उनको लिख भेजो निशंकर, तुम भी उनको, किनको? सुंदर साथ जी, कितनी जमात श्री जी की, 12 ही बैठे हैं वहां। तो उनको का मतलब जो सेवा में शरीक नहीं हो पाए, इस सेवा से बाहर रह गए, उनको भी चिट्ठियां लिखना। समझ रहे हैं बात को? जिनको ईमान भी था, विश्वास भी था, किसी भी कारण से, किसी भी कारणवश इस सेवा में वो 12 के साथ नहीं जुड़ पाए, पीछे रह गए, तुम उनको भी चिट्ठियां लिखना, ताकि उनका भी हौसला बुलंद रहे, उनके अंदर भी वो ईमान जागृत हो, उनके अंदर भी वो श्रद्धा पैदा हो, वो भी तुम्हारे जैसे भाव लेकर के इस सेवा में आ जाएं। उनको तुम अपने हाथ से चिट्ठियां लिखना। श्री जी कहते कि मैं लिखूंगा तो दूसरी बात रहेगी, आप अपनी कलम से लिखोगे तो आपका प्रभाव कुछ और होगा,
क्योंकि आपका ईमान, आपका विश्वास जब आपके दिल से वो देखेंगे तो उनके दिल में भी आएगी कि हम भी तो परम धाम की हैं। हमारा भाव, हमारा ईमान, हमारा विश्वास, उससे तुम तुलना कर लेंगे, अपने दिल को ढूंढ लेंगे और तुम्हारे दिल की को सुन लेंगे। तुम्हारे दिल की तो चिट्ठी के द्वारा सुनेंगे और सुनकर के चिट्ठी के द्वारा अपने दिल को ढूंढ लेंगे, हमारे अंदर भी वो ईमान है या नहीं, हमें भी वो पहचान है या नहीं, हमें वो विश्वास है या नहीं। ये तुम चिट्ठियां उनको लिख दो। तुम भी पाती उनको लिख भेजो निसंकर। निसंकोच यानी कि किसी प्रकार का संकोच ना करके चिट्ठियां खुले दिल से लिख दो। सिरे तुम सब साथ के 12,000 के शिरोमणि हो तुम, 12,000 के तुम सिर के मुकुट हो, मोर मुकुट हो, सामे हुए यूं कर। क्यों कि एक देश के बादशाह के सामने इमाम के आने और कयामत जाहिर हो गई, इस संदेश को लेकर के जो गए हो, ऐसा कोई होने वाला चांस ही नहीं था। असंभव थी बातें जो संभव तुमने की, इन तुमने जो दृढ़ता ली, आगाह किया, आगे चल करके दिखाया, इसलिए तुम 12,000 में शिरोमणि 12 जने हो। और तुम उन सुंदर सात को निसंशय निसंकोच होकर के लिख दो चिट्ठियां। और बड़े मोहरे मोहबड़ के आए लगे तुम, तिस वास्ते सब सात को पाओ भरे हक हुक्म। धाम धनी के हुक्म और उनकी कृपा, उनकी मेहर से तुम इस मायावी सागर, छल के सागर में, छल रूपी संसार में सबसे बड़े मोहरे औरंगजेब बादशाह को समझाने के लिए, औरंगजेब बादशाह के तन में परमधाम की साकुमार आत्मा को जगाने के लिए, छल की दुनिया में, छल के राज में तुम बादशाह के दरबार में पहुंचे हुए हो। तिस वास्ते सब साथ को पाव भरे हक हुक्म। सब साथ को जो पाव भर के दिखाया है, यानी करनी कहनी को करके जो दिखाया है, ये पाव भरना सुंदर सा जी, कदम रखना। एक तो सिर्फ कहता रहे कि दिल्ली जाना भाई और दिल्ली पहुंचना भाई, कहने से ना तो जाया जाए ना पहुंचा जाए। दिल्ली जाना तो अपने मंजिल को तय कर ले तो लक्ष्य मिल जाएगा। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं तो तुमने जो पांव भर के दिखाया ना, जैसे कुरान और पुराणों में बातें लिखी तो जरूर थी, लेकिन चले तो उस रास्ते पर कैसे चले, तुमने जो रास्ता चल करके दिखाया है, इसलिए तुम सुंदर साथ जी ये धनी कृपा से और बड़े मोहड़ों को किसके पास लगे हो, 12,000 मोमिनों का सिर ऊंचा करनी रहने से, यानी कि ब्रह्म मुनियों की पहचान करवानी। ये तुमने जो करके दिखाया बहुत भारी काम है। अपना आपा निसंग तुम डार्यो सब साथ। तुमने अपने आप को सत्य को जाहिर करने के लिए और इमाम मेहंदी साहिब विजयाविनंदन बुद्ध निष्कलंक और वक्ते दौर कयामत को जाहिर करने के लिए अपने आप को जो समर्पित किया है। सुंदर साजी जागनी का दौर है या नहीं वाणी में वितक में, ये भावों को पता चलता ना कैसे कैसे भाव से अपनी और अपने धनी की पहचान हुई, कैसे अपने खसम और अपने वतन को प्राप्त किया। तुमने जो समर्पित होकर के अपने धनी की पहचान के लिए, उनका आना और कयामत को जाहिर करने के लिए जो तुमने अपने आप को कुर्बान किया है, बलिदान दिया है, समर्पित होकर के दिखाया है। तुम डार्यो सब साथ, तुम सब सुंदर साथ ने तिस वास्ता लाया लोगे पर हक्के पकड़े हाथ। कहाँ धाम धनी तुम्हें तुम्हारी पर आत्म में जागृत करके इसका सुख परम धाम में मिलेगा। लाह का मतलब सुख, लाभ कहाँ मिलेगा, परम धाम में। यहाँ कोई ऐसा गिफ्ट, ऐसा कोई उपहार नहीं जो धनी तुम्हारे ऋण को चुका दे। इस ऋण का बदला कहाँ मिलेगा, परम धाम के अंदर। तुम्हें वहाँ सम्मान मिलेगा, 12,000 में सम्मानीय होगे, तुम साहिब के सन्मुख हर पल रहोगे। ऐसी हो सुख, ऐसी हो तुम्हें परमधाम का आनंद वहाँ मिलेगा। लाहा
पाव भरे हक हुक्म, यानी पार ब्रह्म परमात्मा ने तुम्हें शक्ति बख्शीश की जब ही तुम इस रास्ते पर चल करके दिखाया, ये धाम धनी के हुक्म से। दज्जाल के घाव को तुमको मोह सिर पर लगे, आपन जुद कहते हते सो तुम जुद किए ए। प्रसंग बड़ा समझने का सुंदर सा जी, थोड़ा समझेंगे तो अकल में बैठ गया तो समझो जागने का दौर हो गया, ऐसे होने वाला नहीं कुछ। इसलिए बीतक को विशेष माना है वाणी के अंदर। बीतक जब तक समझ में नहीं आएगी वाणी समझ में आने वाले नहीं, और वाणी समझ में नहीं आई तो प्राणनाथ कभी मिलने वाला नहीं है। वाणी में बैठा है वो। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं दज्जाल के घाव को तुमको मोह सिर पर लगे, आपन जुद कहते हते सो तुम जुद किए ए। कुरान पाक के अनुसार हम जो कहते थे ईसा और इमाम जब दुनिया में जाहिर होंगे आएंगे, उस वक्त दज्जाल से लड़ेंगे। दज्जाल से लड़ेंगे ये हम कहते ही थे। श्री जी कह रहे हैं स्वयं कि इसको हम कह ही रहे थे, मैंने भी कहा ही है, लेकिन दज्जाल से लड़ाई तो तुमने की। समझ रहे ना, किताब की बात को लिखे हुए को पढ़ करके तो सुनाया था हमने, सब कह रहे थे, बात को लिखी हुई को मुंह से तो कह रहे थे, जुबान से कहते थे, लेकिन तुमने तो साक्षात दज्जाल से युद्ध किया है। कहाँ? शेख इस्लाम काजी और कोतवाल सीधी पौलाद के दिल में कौन बैठा था? दज्जाल। और दज्जाल ने क्या किया? यातनाएं दी। तुमने तो उन कसौटियों को सिर पर सहन किया है जो हमने जुबान से कहा, तुमने तो उसको अपने सिर पर सहा है। इसलिए सुंदर साथ जी क्या कहते हैं आगे, सब हो जाएगा जाहिर छुपाई से। पत्री है विशेष है प्रसंग। औरों को कहने की पाती का ऐ जो हुआ अब जोए, औरों को कहने की पाती का ऐ जो हुआ अब जोए। ये मेरे वतन के सिरदार सुंदर साथ जी, जो कुछ हो रहा है, यानी जो घटना घट रही है, जो बीतक बीत रही है, इस विषय में औरों को कहने की पाती का, यानी औरों को भी कहना इस विषय में, और सुंदर साथ को भी चिट्ठियां लिख देना। जो विषय गुजरा है ना, इस विषय की चिट्ठियां लिख देना, और सुंदर साथ को भी तुम्हारे कहने का ऐ करने का होए। और चिट्ठी में ये खास करके लिखना, अंडरलाइन करके, कि जो कुछ हम चिट्ठी में लिख रहे हैं इसको कहने सुनने की बात में मत रखना। ये हम लिख रहे हैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं, करने के लिए। समय अब रहनी का आ गया है, कहने सुननी तो गई रात में, अब आया रहनी का दिन। अब तो करके दिखाना है, पांव भर के दिखाना है, चल करके दिखाना है। कहते तो रहे अब तक प्रमाणों को ढूंढ ढूंढ करके, कुरान हदीस वेद पुराण से, लेकिन अब को चलने का समय आ गया साथियों। रहनी में आकर के दिखाओ, अपने धनी को दुनिया में जाहिर करके दिखा दो, वादा जो किया था उसको निभा करके दिखाओ। सो तो तुम किया खबर राखियो तुम, इन मोर्चे खबर ऐ लिखते हैं हम। श्री प्राणनाथ जी, सो तो तुम किया अब खबर राखियो तुम। श्री प्राणनाथ जी अपनी कलम से लिखते हैं कि ए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मेरे शिरोमणि सुंदर साथ, जो तुमने ये सेवा की जागने के लिए, वक्ते दौर कयामत और इमाम को जाहिर करने के लिए जो तुमने किया है, सब ठीक हुआ, भली प्रकार से किया। अब खबर राखियो तुम, आगे तुम होशियार रहना। खबर रखने का मतलब होश करके रहना, सावधानी बरतना, छटपटाना जाना। इन मोर्चे खबर ऐ लिखते हैं हम।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। मैं भी इस लड़ाई की बात सुंदर साथ को लिखूंगा। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, तुमने जो किया भला किया, लेकिन आगे सावधान रहना। जो इस मोर्चे की खबर, जो इस धर्म युद्ध की बातें हैं, उनको मैं भी चिट्ठियों के द्वारा और सुंदर साथ को लिखूंगा। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, तुम भेला जो कोई मिले और तुमसे अगर कोई दूसरा मिले, तुम्हें आकर के कोई आए ना मिलने के लिए, मिलनी पर आते ना कोई जांच के लिए, कोई कैसे, तुम भेला जो कोई मिले, तुम्हें कोई दूसरा आकर के मिले वहां, तिनकी की जो तलाश, उसके भाव को समझना पहले, उसके अंदरूनी विचारों को समझ लेना जो तुम्हें मिलने के लिए आए। उनकी यानी कि उनके भाव से, उनकी विचारों से, उनकी बातों से पता चल जाएगा उनके दिलों में क्या है। जेती वस्तु तुम पास है, जो धन मैंने तुम्हें अक्षरातीत की पहचान का ज्ञान तुम्हें सौंपा है। मालिक बनाए ना तिजोरी के, ज्ञान पीछे तो नहीं रखा श्री जी ने, सारा उनको समझा दिया। हर प्रकार के उनको आलोचन दिए हैं, अनेकों आलोचन, अनेकों प्रमाण दिए हुए हैं। जो तारतम्य रूपी ज्ञान, जिससे अक्षरातीत की पहचान होती है, अक्षर अक्षरातीत का ज्ञान होता है, वो निध तुम्हारे पास है। इसीलिए तुम पूंजी के मालिक हो, और जो भाग गए हैं उनको कंगले समझ लेना, इनके पास अभी समझ नहीं। वो जैसे धनी की है आस, यानी तुम्हें जो पार ब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्री राज्य के प्रति ईमान और विश्वास है, और जो तुम जिस ज्ञान में तुम्हें मैंने निपुण किया है, इस ज्ञान में तुम्हें सर्वज्ञ परिपूर्ण किया है। ज्ञान और ईमान विश्वास की बात देख करके वो बिना मारे मर जाएंगे। यानी जो भाग गए, जो इस सेवा में शरीक नहीं हो पाए, ऐसा वैसा कोई आकर के तुम से बात करे, कोई भी, तुम उनसे बात बड़ा सावधान ध्यान से करना। अपने उस ईमान को, विश्वास को और ज्ञान को उनके सामने जाहिर करना, ताकि उनको भी होश आ जाए कि भाई ये तो वाकई हम धोखा खा गए, हम तो बिल्कुल खाली और ये भरपूर हैं। जागने का दौर है या नहीं भाई? अपने ज्ञान को छुपाना उनके सामने कहना, उनको पता चले यार इसको तो बड़ा ज्ञान हो गया। अपने ईमान, अपने विश्वास को जाहिर करना, उसको पता चलेगा। अपने दिल में जब झांकेगा ना, तेरे को तो विश्वास वाकई नहीं भाई, तेरा तो ईमान है ही नहीं, तुझे ज्ञान है ही नहीं, वो अपने आप समझ लेगा। खाली देखेगा ना जब, उसको भरने के लिए कोशिश करेगा। फिर जैसे तुम आप हो तैसा फरमाया धाम, ये मेरे वतन के साथियों। जैसे तुम साक्षात पारब्रह्म परमात्मा की अंगना हो, जैसे तुम आप हो। आप कौन है? एक धाम धनी की धनियानियां, उस धाम धनी की अंगनाएं। तैसा फरमाया धाम, वैसा ही तुम्हारा कुरान, हदीस, पुराण और वेद में तुम्हारा धाम, और धाम के धनी भी वैसे ही हैं। ये तुम्हारे से जाहिर होंगे वो दुनिया में, कि जैसी ये ब्रह्म अंगनाएं हैं, इनका खसम और इनका मूल वतन भी ऐसा ही महान है। जैसे तुम्हारे महान विचार, तुम्हारे महान कार्यों को वो देखेंगे, समझेंगे, तो अपने आप ही वो छाई माई हो जाएंगे। पर वो करनी रहनी से होगा, खाली कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जो तुमने करके दिखाया और कर रहे हो, ये करनी एक दिन तुम्हारा सूर्य के समान चमक जाएगी दुनिया में। तैसे भारी हुजियो तैसे कीजो काम, वैसा ही महत्वपूर्ण विशेषता को जाहिर करना जैसे काम पर भेजे हो। जैसे सर्वशक्ति धाम धनी तुम्हारे, जैसे सर्वशक्ति धाम धनी की आंगना तुम, जैसे अखंड धाम के रहने वाली, वैसा ही भारीपन दिखाना। किसी प्रकार से तुम संकोच ना करके दृढ़तापूर्वक उस ज्ञान को प्रसार में करना। जैसा कलामों में है तैसा ही भरियो पाए, ऐते दिन तुम इन्हें आकार पकड़ बैठाए। जैसा कलामों में तैसा ही भरियो पाए। सुंदर सा जी क्या प्रॉब्लम है इसको समझने में? अगर आपने ध्यान से चर्चा सुनी हो तो आप खोल लोगे इसको।
कलामों में कहाँ फरमाया है? क्या कलाम वेद पुराण कलाम अल्लाह कलाम नहीं है? वो ब्रह्मवाणी है। कलामों में अभवन्यो भवसंती मुनियो ब्रह्म रूपणाए, उत्पन्ना कलो युगे और प्रधान पुरुष आसरा। जैसे एक अक्षरातीत का सहारा लेकर के रहती हैं परम धाम में, और यहाँ उस अक्षरातीत के अलावा दूसरी बात ही उनके पास नहीं, तुम अपने आप को सिद्ध कर दो कि ब्रह्म मुनि आ गए हैं। जैसा कलामों में तैसा ही भरियो पाए। जैसे ब्रह्म मुनियों की इतनी ऊंची महिमा शास्त्रों में लिखी हुई है, वैसा ही भारीपन दिखाना, किसी लोभ लालच में फंस न जाना। ऐते दिन तुम इन्हें आकार पकड़ बैठाए, इतने दिन तक और आगे मैं भी तुम्हारे लिए आकार धारण किए हुए हूं। ऐते दिन तुम मिने का मतलब तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंग संग, तुम्हारे साथ में आकार पकड़ बैठाए। मुझे भी तन धारण करना हो गया, मैं भी तन धारण किए तुम्हारे साथ बैठा हूं। किस लिए? ताकि तुम किसी प्रकार से दुखी ना हो जाओ। तिस वास्ते मेरा चला जात मुलाज, इसीलिए मेरा मरातबा बादशाह औरंगजेब के दरबार में खत्म हो जाता अगर तुम ये करनी नहीं करते। सिर्फ कह कह करके चले जाते, करके ना दिखाते। उस धनी के लिए समर्पित भाव अगर ना दिखाते। अब कोरडा लगाता है कौन? सीधी औलाद। और ला इल्लल्लाह मोहम्मद कौन बोलते हैं? मोमिन। या नबी या रसूल, दूसरी कोई बात ही नहीं। हायरी हुईरी ये कुछ नहीं। ला इलाहा कलमा या नबी या रसूल की आवाज अंदर से आती है कि भाई इनके तो अंदर भी वही है और बाहर भी वही है, दूसरा है ही नहीं। तो मारा किसको? अपने नबी को, अपने रसूल को, अपने परवरदिगार को। ये अपनी करनी को देख करके सीधी औलाद किल्ली मार के रोने लगा। इस वास्ते आप 12 सुंदर साथ ने ऐसी जो कुर्बानी का मतलब रहनी करके वहां दिखाई है, ये अगर ना दिखाते, ये रहनी में आकर के तुम यानी कि तुम जो कह रहे उस पर चल करके ना दिखाते वहां, और उनको पहचान नहीं होती, तो मेरा मुरातबा का मतलब मेरी कोई विशेषता नहीं होती। फिर मेरी विशेषता को जो जाहिर किया है, मेरी महानता को जाहिर किया है, तो तुमने ही किया है। अब मर्यादा चालियो राखियो मेरी लाज। अब अपनी उसी शक्ति युक्ति को बनाए रखना। मर्यादा का मतलब अपने वो ही विचार कायम रखना दिल में, ना तो मेरी लाज खत्म हो जाएगी। राखियो मेरी लाज, कहने वाला कौन है? कोई व्यक्ति इंसान तो नहीं, अक्षरातीत है। मेरी लाज का मतलब तुम्हारे द्वारा ही मेरी पहचान होगी दुनिया वालों को। जब तुम उस रास्ते को चल करके दिखा दोगे तो ब्रह्म मुनि बिना कोई चल नहीं सकता। इसलिए ब्रह्म मुनि है तो वहीं अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा है, दुनिया वाले जान जाएंगे वो भी साथ ही है। इसलिए तुम अपने विचारों को कायम रखना। और मर्यादा ये नहीं दुनिया की जान जाए पर वचन ना जाए, ये नहीं। और मर्यादा का मतलब विचार अपने पक्के और शुद्ध सच्चे विचार रखना। अब तुम एक दूसरे से भारी हो जो अब तुम एक दूसरे से ईमान विशेष रखना, एक दूसरे से सतर्क रहना, यानी आपस में आप एक दूसरे का ईमान और अपने विचार शुद्ध रखना। अब तुम एक दूसरे से भारी हुजियो, तुम अपने गुण बस कीजियो, बड़े मोहरे को लगे तुम। अपने गुण इंद्रियों को अपने कंट्रोल अपने अधीन रखना, क्योंकि इस वक्त इस्लाम के शहंशाह और एक भारतवर्ष के चक्रवर्ती बादशाह के घर में बैठे हो, उसके दरबार में साकुमार आत्मा को जगाने के लिए बैठे हो। तिस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी बानी चाल देख। और रही आगे की बात, तुम्हारी कथनी और रहनी यानी विचार, सिर्फ कहना नहीं, विचार, तुम्हारे विचारों को और तुम्हारी बात को सुनकर के ही इस रास्ते पर दूसरा चलेगा, उससे पहले कोई नहीं चलने वाला। इस वास्ते नया जो यानी कि कोई भी साथी नया आएगा तो तुम्हारी करनी को देख करके चलेगा, तुम्हारी बानी चाल देख, तुम्हारी बाणी यानी तुम्हारी कथनी और रहनी, विचार और कथनी को देख करके।
तिस वास्ते नया जो आवेगा तुम्हारी बानी चाल देख के, तिस वास्ते भारी होइयो चाल भारी दिखाइयो। इसलिए तुम, भारी का मतलब अपना महत्व बनाए रखना, अपनी विशेषता को कायम रखना और ओई विचार, ओई रहनी, ओई करनी बनाए रखना। किसी प्रकार से तुम संकोच ना करना। इसे कहते हैं सुंदर साज जी, एक नया आदर्श पैदा करना दुनिया के अंदर। अपने आदर्श को कायम करने के लिए अपने विचार को शुद्ध रखना, तभी दुनिया पर प्रभाव होगा। ये सीख किन के लिए सुंदर साज जी पत्री में 12 मोमिन जगने के लिए गया, जगाने के लिए, जगाने के लिए ना। एक किन के लिए है? जागनी अभियान में जगाने के लिए निकले हुए हैं, उनके लिए विशेष सीख है। भाई जहां भी जाएं उनके ऊपर उपदेश हर बात का हो, उनके ऊपर प्रभाव हर प्रकार का हो। हमारा उठना बैठना बोलना खाना पीना अगर हमारा ही शुद्ध नहीं होगा तो दूसरे पर उपदेश क्या प्रभाव होगा? ये प्रेरणा जी सीख देते सुंदर साज जी। इसलिए किसी को समझना है, सीख पत्री से सीख लें, तुम्हें परमधाम जाने में कोई रुकावट नहीं है। फिर श्री जी कहते हैं आगे, हो तुम जान शिरोमन जो तुम साथ समस्त। ए सुंदर साज जी, तुम समस्त 12 सुंदर साज जो वहां हो, एक दूसरे से शिरोमणि हो। जान का मतलब वत्सिकिन समझदार, एक दूसरे से समझदार हो और शिरोमणि हो सारे के सारे। तुम बुद्धवान विचकिन, तुम पे है बड़ी वस्तु। तुम्हारे पास अक्षरातीत धाम धनी, उसके स्वरूप की, उसकी लीलाओं का पहचान करवाने वाला जागृत ज्ञान, आत्म ज्ञान तुम्हारे पास है। और तुम्हारे पास जागृत बुद्ध, निज बुद्ध है। इतने वचकिन वीर होते हुए तुम सुंदर साथ 12 एक से एक हो। मुझे इस प्रकार का कोई संकोच नहीं कि तुम्हें किसी प्रकार की कमी है वहां, यानी तुम किसी प्रकार से कमजोर हो, हर प्रकार से परिपूर्ण हो। तुम बड़ी बुद्ध के खावंद, क्या बहुत लिखिए तुम खुद ही समझदार हो। जागृत बुद्ध तुम्हें मिली है, हर प्रकार से परिपूर्ण हो। इसलिए तुम्हें मैं ज्यादा ना लिख करके थोड़ा संकेत में लिखा है। अजान को लिखत है तिस वास्ते बेर बेर कहा लिखे हम। अनजान को लिखा जाता है, समझदार को सिर्फ संकेत ही होता है। हमने संकेत कर दिया, बाकी आगे समझना आपका काम है। तुम बड़ी बुद्ध के खावंद, 4 दिना आपन को है पत्री से मिलाप। 4 दिन यानी कुछ समय के लिए हम चिट्ठी पत्र व्यवहार के द्वारा एक दूसरे का सुख दुख पूछताछ करेंगे, एक दूसरे की बात को जानेंगे समझेंगे चिट्ठी के द्वारा। आकार मिलाप ना हो ही तिस वास्ते जानो आप। इसलिए तुम खुद समझदार हो, आकार से रूबरू नहीं मिल सकते, चिट्ठियों के द्वारा एक दूसरे का पता सता लेते रहेंगे। ये कुछ समय के लिए है। दोए सुकुन तिस वास्ते चाप के लिखे कलाम। इसलिए मैंने बड़ी सोच समझ करके थोड़े में कहा है। दो शब्द का मतलब बात तो विस्तार की थी, लेकिन संकेत के द्वारा मैंने बड़ा सोच समझ करके थोड़े में कहा है। हमको 4 दिना जाना पड़े वास्ते इसी काम, सागनी के काम के लिए मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ गया। इसलिए मैंने थोड़े से शब्दों के द्वारा तुम्हें संकेत करके लिखा है, मुझे जाना पड़ेगा। सो भी कारज कारण जान परत आगे, सो भी कारज कारण जान परत आगे। ना तो हमारा जाना ना होए सो जानो तुम ए। हे सुंदर साज जी, ये सब राज जी महाराज जी की प्रेरणा से, उनके हुक्म से, उन्हीं के द्वारा मुझे ये इल्हाम हो रहा है। इसलिए मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ेगा जागने अभियान के लिए। ना तो हमारा जाना ना होए, वैसे ऐसे दौर में मेरा जाना अच्छा नहीं, ठीक नहीं।
सो जानो तुम, इस बात को तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं तुम्हें यहाँ अरेस्ट बंदी खाने में छोड़ करके और मैं बाहर चला जाऊं, ये मुनासिब नहीं। पर ये राज्य का हुक्म है, उन्हीं की प्रेरणा है, और वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, जागने के लिए ही जा रहा हूं। तुम पाती लिखियो सब साथ ऊपर, और जो सुंदर साथ जहां तहां भी हैं, उन सब सुंदर साथ को आप अपनी कलम से, अपने हाथ से चिट्ठियां लिख दो। और नौतनपुरी तथा खंबालिए पर जो अपने विशेष विशेष स्थान हैं, स्थानों में जहाँ सुंदर साथ आते जाते हैं, अपने विशेष सुंदर साथ और स्थानों में विशेष करके चिट्ठियां खास लिख दो। नौतनपुरी और खंबालिया में तथा पोरबंदर तथा मंडई ठट्ठे, पोरबंदर में, मंडई में, ठट्ठा नगर में तथा सूरत और खंबात और अहमदाबाद साथियों को चिट्ठियां लिखो। और भरूच, सिद्धपुर तथा उदयपुर मेरते, भरूच में, सिद्धपुर पाटन में, उदयपुर और मेड़ता में सब साथ ऊपर पाती लिखते रहियो। सब सुंदर साथ को चिट्ठियां लिखते रहियो, रहना है, बंद नहीं करना कि एक चिट्ठी डाल दी चलो भाई छुट्टी, नहीं, जब तक चिट्ठी का जवाब वापिस ना दे दें, चिट्ठी का जवाब जब तक उनका ना आवे, चिट्ठियां लिखना बंद नहीं करना। बहुत खुशहाल होए के वस्त का दिखाइयो बोझ, बहुत खुशहाल, रो करके नहीं लिखते हैं चिट्ठियों में कि बड़े दुख की बात है, बड़े दुख के साथ लिख रहे हैं, ये नहीं कहना। तो रो करके कलप करके नहीं, बहुत खुशहाल होकर के, ओ राजी बड़ी मौज बनी हुई, ऐसा ना कभी हुआ ना कभी होगा, दुनिया तपस्या करके साधना करके माया से छूट नहीं सकती, सहज में धनी ने माया को माया के रूप में दिखा दिया। खुश होकर के लिखना। जो आनंद इस खेल में ओ परम धाम में नहीं, हे धाम धनी जो इस खेल का आनंद आपने यहाँ दिया, ओ परम धाम में आनंद नहीं। ऐसा दिल, खुले दिल से लिखना, रो करके नहीं। वस्त का दिखाइयो बोझ, वस्त का दिखाना। सुंदर साथ जी इस महान कार्य को जो आपने किया, वस्त कौन सी है? जागनी अभियान, जिसके डर में वो भाग गए, छोड़ गए श्री जी को भी। इसलिए इसी जागनी अभियान के दौर की विशेषता को जाहिर करना। और मोहम्मद ईसा इमाम बड़ा बोझ दिखाइयो खोज, अलिफ लाम और मीम, जिसको बसरी, मलकी और हक की सूरत में कहा रसूल ने कुरान पाक में, लेकिन उसको खुलासा नहीं किया वहाँ, जिसका खुलासा इमाम मेहंदी साहिब श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के तन में बैठ करके अक्षरातीत ने किया। जिसका खुलासा इन्होंने किया वो किसी से नहीं हुआ। और जागनी अभियान में जो तुमने करके दिखाया, इसकी विशेषता को तुम अपनी कलम से लिख देना। सबको वस्त दिखाए गए खंडनी लिखियो तुम। तीनों स्वरूपों का ज्ञान चर्चा चिट्ठी में लिख करके, तीनों स्वरूपों की पहचान चिट्ठी में लिख करके, उनको सबको वस्त दिखाए के खंडनी लिखियो तुम। गल गलते रोते जिन लिखो, कहो चोखा लिखत हैं हम। सुंदर साथ जो भरम में डूबे हुए थे, इन क्या देखते थे कि मारे जाएंगे भाई, व्यक्तिगत प्राणनाथ जी कहाँ कहाँ बचावेंगे, इन्हीं शरीर को देख करके कि महाराज जी कहाँ कहाँ तक चलेंगे भाई, ये पता नहीं कि ये करवाने वाले और करने वाले यही हैं। इन उनके दिल का भरम दूर कर देना, उनको खरे खरे शब्द लिखना। गल गलते रोते ना, यानी कि रोते कलपते नहीं लिखना, मरे दिल से नहीं लिखना, कहो चोखा लिखते हैं हम। और उनको भी कहना कि ये तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे सुख के लिए हम लिख रहे हैं, ताकि तुम्हें भी इन स्वरूप की पहचान हो जाए। जिस स्वरूप के रूप को देख करके तुम भागे हुए हो, इस रूप में स्वरूप को जानकर तुम्हें ईमान विश्वास हो जाए, और तुमने वो जो वादा परम धाम में किया था, उस वादे को निभाने में तुम भी शरीक होकर के निभा लोगे। इसलिए तुम्हारे भले के लिए लिख रहे हैं। जो कोई तुमको देवे दुख,
अगर तुम्हें वहां कोई भी हिंदू या मुसलमान कोई भी है तुम्हें वहां किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाएगा, तिसका सिर हम भान के उत देवे सुख। बड़प्पन लेकर के ना समझने की कोशिश करना कि तुम वहां काजियों का भेष धारण किए बैठे मुसलमान बने हुए और कोई हिंदू आकर के अपना हिंदूपन दिखा बड़प्पन दिखाने लगे, उससे घबराना नहीं तुम। तिसका सिर हम भान के, उसका अहंकार रूपी सिर तोड़ करके, अहंकार है ना उसमें बड़प्पन, उसका बड़प्पन एक पल में दूर कर देंगे हम, उससे घबराना नहीं तुम। उसका सिर भान के, उसका अहंकार रूपी सिर तोड़ करके उत देवे सुख, जिससे तुम्हारी आत्म को संतुष्टि हो जाएगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। ऐसा कोई दज्जाल का रूप धारण करे उसके लिए तो हमें संकेत करना, थोड़ा लिख देना, मैं उसको फिर अपने ज्ञान से उसके अहंकार को खत्म कर दूंगा। अथवा कोई साथ में उल्टा होवे देवे कसोट, और कोई सुंदर साथ में ही आपस में कोई आकर के कसोट यानी कि कोई ऊंच नीच की बात कहने लगे, सो तुम हमको लिखियो ताए बांध मंगावे करे चोट। उसको अपने हुक्म से अपने पास बुला करके उसका अहंकार दूर करके उसके अंदर भी आत्म को झकझोड़ करके जागृत करें, उसको भी कुछ होश आ जाए। अपने सुंदर साथ में कोई ऐसा विचलित बात करे तो उसको भी हमें संकेत से कहना, हम उसको अपने हुक्म की शक्ति से अपने पास बुला करके उसको भी समझा दें। हम जो भेग बदल के बैठे 20 दरबार, अगर कोई तुम्हें अपना ही साथी आकर के कहे कि तुम मुसलमान बने बैठे हो, काजियों का भेष धारण किए बैठे हो, तो उनको स्पष्ट कह देना, सो उल्टो सीधा करने तरफ परवरदिगार। हमने जो भी भेष धारण किया हुआ है ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए नहीं किया। जो पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के स्वरूप से, और जो आखिरी जमाने के खाविंद इमाम मेहंदी साहिब मोहिद्दी साहिब के स्वरूप में आए हुए हैं, उनको उनके स्वरूप को ना पहचान करके उनके रूप को देखते हुए एक व्यक्तिगत माने हुए हैं। वक्ते दौर कयामत आ गया है, इमाम साहिब प्रकट हो गए हैं, इससे जो जिनकी बुद्धि विपरीत हुई है उस बुद्धि को उल्टने के लिए ही हमने ऐसा किया है। सो उल्टो सीधा करने, उल्टी बुद्धि को सीधा करने के लिए, उल्टे विचारों को सीधे विचार करने के लिए हमने धारण किया हुआ है, ताकि उनकी आत्मा को भी सुख मिल जाए। मुसलमान सो हम तो डरे, मुसलमान सो हम तो डरे, जो श्री देवचंद्र जी पारखी ना होए। मुसलमानों से हमें डर किस बात का? क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी सदगुरु महाराज पारखी ना हो, अगर उन्होंने खोजी रही बाई वासना परखी सब साथ जानता है सोए। ध्यान दे सुंदर साथ जी, समझना है प्रसंग थोड़ा। अगर कोई हिंदू आकर के ना ओ मुसलमान बने बैठे भाई, और मुसलमान कोई गहरा ऐरा थोड़ी है, मुसलमानों में भी आत्मा है और हिंदुओं में भी आत्मा आई हुई है। क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने खोजी बाई जो ख्वाजा परिवार से संबंधित थी, खोजी बाई का मतलब ख्वाजा परिवार से जो संबंधित एक मुसलमानी थी, विधवा थी, उसको परम धाम की रई बाई वासना के रूप में पहचान लिया प्राणनाथ देवचंद्र जी ने कि तो परम धाम की रई बाई बैठी इस तन में भाई। उसको जो तारतम्य सुना दिया, जब हमारी परम धाम की आत्मा मुसलमानों के तनों में भी आई हुई, किसी किसी तन में वहां भी आई हुई है, तो उस बात का डर किस बात का भाई? ये बातें सुंदर शाह जी तुम सब आप अच्छी तरह जानते हो, धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा कही हुई। जात भेज जो तुम राख्या ताको श्री देवचंद्र जी भान्या सिर। ये किन को कहने के लिए कहा सुंदर शाह जी? अथवा कोई साथ उल्टा होए देवे कसोट। सुंदर साथ ही उल्टी भाषा बोल रहा हो, औरों की बात नहीं भाई, प्रवाही तो प्रवाह में चले ही चलेगा। जो सुंदर साथ कहलाता हो, अपने निजानंद संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो,
वो ऐसा करे तो उसको देवचंद्र जी की बात कह करके समझा देना, ताकि उसकी अकल का ताला खुल जाएगा कि देवचंद्र जी ने ऐसा पहले किया है, तो क्या प्राणनाथ जी अय सुंदर साथ अलग कर रहे हैं। जात भेष जो तुम राख्या, जिस जात भेष को तुम विशेषता दिए हुए हो, ताको श्री देवचंद्र जी भान्या सिर देवचंद्र जी ने उस दीवार को पहले ही तोड़ दिया था, जिस दीवार के दायरे में आप बंधे बैठे हो। सोना सकते जाहिर कर अब समझे फिर के 72, लेकिन धनी श्री देवचंद्र जी उस वक्त उस बात को जाहिर नहीं कर पाए। अब समझे फिर के 72, अब 72 फिर के कौन समझेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की।